बंटवारे को लेकर कई किताबें लिखी गई हैं, फिल्में बनी हैं और बुजुर्ग भी हमें इस दौर की स्याह सच्चाई बताते हैं। लेकिन जब आप राजस्थान में रह रहे पाकिस्तानी हिंदू विस्थापितों के बीच जाते हैं तो आपको तकलीफ का असली एहसास होता है। इंडिया न्यूज वक्त वक्त पर राजस्थान में रह रहे पाकिस्तानी विस्थापितों की खबर से आपको मुखातिब करवाता है। राजस्थान के सरहदी जिलों की बात हो या फिर राजधानी जयपुर की, यहां सैकड़ों विस्थापित रहते हैं। ये लोग नागरिकता के लिए परेशान हैं, लेकिन केंद्र सरकार के गजट के बाद वे विस्थापित क्यों परेशान हैं, ये समझना बेहद जरूरी है। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं धर्मराज सिंह। अगस्त 1947 यह तारीख एशियाई उपमहाद्वीप में एक बड़े बदलाव की तारीख थी। इस दिन हिंदुस्तान ब्रिटिश हुकूमत के चंगुल से पूरी तरीके से आजाद हुआ था, लेकिन इस आजादी में द्विराष्ट्र का सिद्धांत लागू हुआ। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को आजादी इसी शर्त पर दी थी कि अखंड भारत खंडित होगा और इसका नतीजा हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान। भारत का विभाजन माउंट बेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया था और इस बंटवारे में जो लोग बंटे वो आजादी के 7 दशक बाद भी परेशान और मजबूर हैं। अखंड भारत को खंडित करने के लिए एक लकीर खींची गई। लकीर के इस तरफ हिंदुस्तान और उधर पाकिस्तान बना, लेकिन जमीन पर खिंची विभाजन की ये लकीर इंसानी इतिहास की एक ऐसी भयावह, रक्त रंजित, अमानवीय, क्रूर और जघन्य घटना थी कि आज भी इसकी झलक आपको इन लोगों के चेहरों पर देखने को मिल जाएगी। ये पाकिस्तानी विस्थापित हैं। 1951 की विस्थापित जनगणना कहती है कि विभाजन के एकदम बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। वक्त के साथ परेशानियां कम होती रही, लेकिन 7 दशक बाद भी अभी परेशानियां बाकी हैं। और इसीलिए केंद्र सरकार की ओर से दिसंबर 2016 में गजट नोटिफिकेशन निकालकर पाक विस्थापितों को नागरिकता देने के अधिकार कलेक्टर को दिए गए और नागरिकता शुल्क 100 रुपए कर दिया गया। जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के विस्थापितों को बंधी थी आस। 20,000 से ज्यादा पाकिस्तानी विस्थापितों को नागरिकता का इंतजार। 7,000 पाकिस्तानी विस्थापित मौजूदा वक्त में नागरिकता लेने के योग्य। राजस्थान चूंकि सरहदी सूबा है, इसलिए इस राज्य में दूसरे राज्यों के मुकाबले पाकिस्तानी विस्थापितों की तादाद ज्यादा है और यहां बड़ी आबादी ऐसी है जिनके करीबी पाकिस्तान में रहते हैं और वो भारत आना चाहते हैं। लिहाजा जो विस्थापित हैं वो राजस्थान की सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो उनके लिए कुछ नरम होगी। लेकिन राजस्थान में पाक विस्थापित हिंदुओं के साथ राज्य सरकार का गृह विभाग भेदभाव कर रहा है। ये आरोप विस्थापित लगा रहे हैं। ये तब है जब केंद्र सरकार की तरफ से 23 दिसंबर 2016 को गजट नोटिफिकेशन जारी करके पाक विस्थापित लोगों को नागरिकता देने के संदर्भ में राजस्थान समेत 7 राज्यों में कुछ जिलों के कलेक्टर को 2 साल के लिए नागरिकता देने की शक्तियां दी गई थी। कलेक्टर 7 साल से भारत में रह रहे विस्थापितों को नागरिकता दे सकते हैं। सीआईडी और आईबी के क्लियरेंस वाले विस्थापितों को दे सकते हैं नागरिकता। परेशानी यह है कि केंद्र सरकार के फैसले के बाद भी राजस्थान में रह रहे पाक विस्थापित लोगों को भारत की नागरिकता नहीं मिल पा रही है। समस्या यह भी है कि नागरिकता लटकने के लिए विस्थापित मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ये लोग ना तो बैंक में खाता खुला सकते हैं और ना ही पहचान पत्र बनवा सकते हैं।
बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाना हो या फिर गैस कनेक्शन लेना हो, कोई भी काम नहीं हो पाता। सब जुगाड़ से चलता है। केंद्र की तरफ से राज्य के गृह विभाग को नोटिफिकेशन भेजे जाने के बाद भी गृह विभाग नोटिफिकेशन को अमल में लाने में देरी कर रहा है। क्यों, इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। जयपुर से विनय पंत, इंडिया न्यूज, राजस्थान। पाकिस्तान से आए ये हिंदू विस्थापित आज भी इंतजार में हैं कि दिल्ली और जयपुर से जो आदेश पारित होते हैं वो ग्राउंड पर नजर आए और इनकी जो माली हालत है, जो इनकी जो जिंदगी है, उसमें किसी तरीके की सुधार हो। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।